नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम आईटी जॉब चैनल पे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो क्या है, प्रोग्रामिंग टूल्स और उसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछले में मैंने आपको क्या बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ पढ़ाया था, ठीक है, और उसके साथ क्या पढ़ाया था, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यूज़र और हार्डवेयर, इसके बीच का इंटरफेस क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर हम प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है कि कंप्यूटर, मैंने क्या बताया था कि कुछ मैंने इनपुट दिया, वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी उसकी, और फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इस इनपुट के साथ हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमने क्या डेवलप की, कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की, ठीक है। फिर और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें प्रोग्राम्स लिखने के लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेज का हमने यूज़ किया। अब मशीन जो है वो क्या है, सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज को समझती है, पर कंप्यूटर हम जो हैं वो इंग्लिश हिंदी, है ना, ऐसा कुछ करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इंग्लिश में बनाई गई ताकि हम उसको इजीली लिख सकें और फिर वो कन्वर्ट होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए और मशीन को समझ आ जाए कि क्या है। तो कंटिन्यूस नीड रहती है किस चीज़ की, कन्वर्जन करने की, हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, जिसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। तो मतलब कि ट्रांसलेटर क्या हुआ कि हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्जन करने के लिए हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए या प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है। जैसे पाइथन में हमारे पास आईडीएलई होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब मैंने ये बता दिया कि इनपुट के साथ इंस्ट्रक्शन दी, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं और प्रोग्राम के लिए कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल कौन सी होगी, लो लेवल हमारे पास मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 1 बिट की लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें हम स्पेसिफिक कोड्स यूज़ करते हैं, जैसे सम के लिए कुछ, रजिस्टर में स्टोर करने के लिए कुछ, तो इस टाइप की अलग से असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हाई लेवल जो लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब जैसे हमारी असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब कि अगर मेरे पास कोई पीसी है, मैंने अपने पीसी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, कोई कोड्स जनरेट किए हैं, अगर मैं दूसरे पीसी में वही करूँगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो जो मशीन, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अलग अलग पीसी में चल सकती हैं और सिंपल होता है इनको लिखना, बहुत सिंपल होता है। कोड को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़े तो बहुत इजी है। तो हमें क्या चाहिए कि हम 0 1 से, मतलब हायर लेवल लैंग्वेज है जो जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, उससे हम कन्वर्ट करें किस में, लो लेवल या मशीन लेवल में, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर्स, ठीक है। तो ट्रांसलेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, C++, जावा, पाइथन, और ठीक है, इनके अलावा रूबी बोल सकते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। फिर इसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर मैंने अभी बता दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज है, उसको अगर हम मशीन कोड में चेंज कर रहे हैं तो ये एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो द स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है। तो जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। लैंग्वेज
लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको मशीन कोड में चेंज करेगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना मशीन लेवल लैंग्वेज का कोड कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, और इसका सोर्स कोड हाई लेवल में। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर क्या करेगा कि जो भी असेंबली लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा उसको मशीन कोड में चेंज करेगा, ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, मतलब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 टाइप होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है कि एक गो में पूरा का पूरा प्रोग्राम उठाएगा, ठीक है, फिर उसमें चेक करेगा कि कौन सी सिंटेक्स एरर है या कुछ भी एरर है। तो कंपाइल क्या करेगा, वन गो में पूरा प्रोग्राम उठा के और उसको ट्रांसलेट करेगा सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा हमारे प्रोग्राम को और फिर मशीन कोड में चेंज करता जाएगा साथ के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरप्रेटर। तो हमने क्या देखा कि कंपाइलर जो है वो वन गो में पूरा सोर्स कोड को, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, है ना, और इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइन को इंटरप्रेट करेगा, और अगर उसमें कोई सिंटेक्स एरर है तो दे देगा, नहीं है तो भाई नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, जब तक ज़्यादा रहेगा जब तक उसको कोई एरर नहीं मिलेगी। ठीक है, कंपाइलर लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा सोर्स प्रोग्राम लेगा और फिर उसमें चेक करेगा कि कहाँ पे एरर है, अगर नहीं है तो कंपाइल्ड प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, ठीक है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस है, और उसको अब डेवलप करने के लिए हम क्या टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, या एडिटर बोल लो उनको। ठीक है, एडिटर, तो जो उसमें एडिटर में हम कोड लिखते हैं, मतलब एक फ़ाइल क्रिएट की, उसमें हमने इंस्ट्रक्शन टाइप की और स्टोर कर दी उस फाइल को, तो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। जैसे पाइथन के सोर्स कोड .py से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर दीज आर द सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, आईडी, जिनके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कुछ टूल्स भी होते हैं और डीबगर भी होता है। ठीक है, तो जैसे एनाकोंडा है, ठीक है, एनाकोंडा ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम इनबिल्ट पाइथन यूज़ कर सकते हैं और इनबिल्ट मशीन लर्निंग की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आईडी होते हैं, और पाइथन की अलग से अगर हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन की आईडीएलई एनवायरनमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अलावा नेटबीन्स, इक्लिप्स, एटम, ये सब हमारे आईडीज़ हैं। आईडीज़ क्या करते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं और डीबग भी कर सकते हैं। तो अगर हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमें इनबिल्ट उसके साथ पाइथन आईडीएलई मिल जाती है, जिस पे हम आराम से इजीली बिना कोई टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड किए हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। ठीक है, डीबग क्या होता है कि सोर्स कोड में एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो हमारे पास कौन कौन से, एडिटर भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। पाइथन मतलब अगर हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो .exe फाइल होती है, तो हम उसको भी एज ए सॉफ्टवेयर कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक सॉफ्टवेयर हो गई। ठीक है, उसके जिसमें हम लिख रहे हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम मतलब आइडियली जो इन्वायरमेंट हो गया ये भी एक सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर अगर डीबगर है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर हम बोले तो ऐप्स बोलते हैं मोबाइल में। ठीक है, ऐप्स मतलब कि हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम कुछ या तो सॉफ्टवेयर बोट कर रहे हैं या फिर हमारे पास फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि वीडियो प्लेयर के लिए, वीडियो प्लेयर के लिए मेरे पास क्या है, VLC प्लेयर है। ठीक है, जिसमें मैं वीडियो इजीली चला सकता हूँ अलग अलग फॉर्मेट की। तो फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास जनरल पर्पज़। इसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास 2 टाइप हैं। एक तो है जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ मतलब कि जो हम मोस्टली सभी लोग जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई फाइल राइट करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी और टूल यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे। ठीक है, डाटाबेस के लिए ओरेकल का हम
कुछ यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये जनरल पर्पज़ होते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैं प्रेजेंटेशन टूल यूज़ करूँगा। वर्ड को अच्छे से लिखने के लिए तो वर्ड प्रोसेसर यूज़ करूँगा। और अगर मुझे कोई स्प्रेडशीट मतलब कुछ डिटेल न्यूमेरिकल डाटा मेंटेन करना है तो स्प्रेडशीट यूज़ करूँगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये जनरल पर्पज़ हो गए। इसके बाद हमारे पास कस्टमाइज़ होते हैं। कस्टमाइज़ क्या है कि कंपनी या स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एंड्रॉयड का अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉयड में हमारे पास गूगल प्ले है ना। गूगल प्ले पे क्या है, बहुत सारे लाखों एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो हर किसी ने अपने कस्टमाइज वे से उनको बना रखा है। तो हम कुछ ऐप्स का हम बिना फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं बिना पैसे दिए, और कुछ का हम पेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज में हमारे पास क्या आ जाएंगे, जैसे परचेजिंग सिस्टम हो गया या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स, जैसे स्कूल के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हर किसी स्कूल का अपना कोई पेरेंट के लिए अलग लिंक होगा और चाइल्ड के लिए कुछ अलग लिंक होगा, है ना, इस टाइप से। फिर पेरोल सिस्टम, हर कंपनी का अपना एक डिफरेंट पेरोल सिस्टम होता है, ठीक है। फाइनेंशियल भी, हर फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कस्टमाइज़ करवाएगा सॉफ्टवेयर में। होटल मैनेजमेंट का होगा, हर एक होटल अपने हिसाब से, होटल का नाम होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर होने चाहिए, तो अपने हिसाब से सब कुछ करेगा। रिजर्वेशन सिस्टम है तो जैसे ओयो का अलग है, ठीक है, ऐसे ही हर किसी का रिजर्वेशन सिस्टम होगा। या मतलब होटल का लगा लो या फिर ट्रेन रिजर्व करनी है, बुक करनी है, मेक माई ट्रिप का लगा लो, पेटीएम का लगा लो, हर एक का रिजर्वेशन सिस्टम अलग है। फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, ठीक है, वो भी कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकता है अगर कोई कंपनी वेदर फोरकास्ट में डील करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि जिनका सोर्स कोड ओपन है हमारे लिए, ठीक है, जिनका सोर्स कोड हमारे लिए ओपन है उसको हम बोल देते हैं कि ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर हैं वो। और अगर वो फ्री में अवेलेबल हैं तो फ्री एंड सोर्स सॉफ्टवेयर, तो फोर्स बोलते हैं उनको, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें हमारे पास उबंटू आ जाता है, पाइथन आ जाता है, ठीक है, ये मोजिला फायरफॉक्स आ गई, लिब्रे ऑफिस आ गए। तो मतलब इनका हमारे पास सोर्स कोड है पूरा, कि हमारे पास कैसे ये वर्क कर रहे हैं, किस क्या प्रोग्रामिंग की गई है इनकी, हमारे पास पूरा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर सपोज़ करो कि मेरे पास सोर्स कोड नहीं है पर मेरे पास सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है, जैसे वीएलसी प्लेयर फ्री में अवेलेबल है पर मेरे को सोर्स कोड नहीं पता, तो उनको हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरे पास अगर पेड सॉफ्टवेयर है, मतलब उसके पास किसी का राइट है, कॉपीराइट है, तो ठीक है, उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे विंडोज़ हो गए, टैली हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर, अब विंडो हमें परचेज करनी पड़ती है तो इसका एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर कैन भी, अब सॉफ्टवेयर क्या है, या तो वो फ्रीवेयर हो सकता है या ओपन सोर्स हो सकता है या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो सकता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि ये जिस पर्सन या ग्रुप ने डेवलप किया है या रिलीज़ किया है उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर भी हो सकता है, ओपन सोर्स भी हो सकता है और प्रोप्राइटरी भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ठीक है, आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर करो वीडियो को, और कोई क्यूरी सजेशन देना हो तो मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना। थैंक यू गाइस।